सो गाइज मैंने ट्रैवल किया लंदन से कैम्ब्रिज तक और कैम्ब्रिज एक बहुत ही छोटा सा स्मॉल टाउन है मोस्टली अराउंड स्टूडेंट्स। तो मैंने इस टाउन का चप्पा चप्पा देख लिया गाइज एंड आई कैन टेल यू अबाउट व्हाट आर द बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन कैम्ब्रिज एज अ स्टूडेंट या फिर एज अ विजिटर और टूरिस्ट। गाइस ट्रेन चल पड़ी है हमारी एंड अब जा रहे हैं कैम्ब्रिज और नज़ारा बहुत ही सुंदर है आसपास, जैसे आप देख सकते हो। हवाएं ले जाए जाने कहाँ, हवाएं हवाएं, क्योंकि गाइस यहाँ हवा बहुत कुछ लेके जा। और जनरली भी अगर आप ये ब्लॉग मजे के लिए देख रहे हो तो कैम्ब्रिज की लाइफ बड़ी ही डिफरेंट है, तो वो हम साथ में एक्सप्लोर करेंगे। सो गाइस दिस इज द प्लेस जहाँ डीएनए डिस्कवर हुआ था 1950। कैम्ब्रिज जाने के लिए सुबह सुबह हमें पहुंचना पड़ा लिवरपूल स्ट्रीट स्टेशन पे। यहाँ पर सब कुछ मेट्रो कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है, तो यहाँ पर पहुंचना उतना मुश्किल नहीं था कैनरी वॉर्फ से। और हमें टिकट वेंडिंग मशीन्स लिखी जहाँ पे आराम से आप टिकट खरीद सकते हो। हमने यहाँ पर ग्रुप डिस्काउंट डिस्कवर किया दोस्तों, हमें लगा था 15-20 लोगों का ही ग्रुप डिस्काउंट होगा, पर 3 लोगों की टिकट पर भी हमें ग्रुप डिस्काउंट मिला, जिससे टिकट काफ़ी सस्ती हो गई। धीरे धीरे टिकट प्रिंट हुई और हमारी एक्साइटमेंट बढ़ी और टिकट की डिस्ट्रीब्यूशन भी हुई एकदम क्लासरूम के जैसे। So guys, हम हैं लिवरपूल स्ट्रीट स्टेशन पर। So stay tuned guys, ये पूरा ब्लॉग आपको कैम्ब्रिज के बारे में बताएगा, जज बिजनेस स्कूल के बारे में बताएगा, वहाँ की लाइफ के बारे में बताएगा, वहाँ के अट्रैक्शंस के बारे में बताएगा। पंटिंग वहाँ पर काफी फेमस एक्टिविटी है, तो इस सब के बारे में हम आपको बताएंगे धीरे धीरे। अभी तो हम ट्रेन चढ़ने वाले हैं सबसे पहले, जो हमने मॉर्निंग में ली है, और ट्रेन से हम सीधे जाएंगे कैम्ब्रिज। So guys stay tuned। और What देख के आता ना ट्रेन? अच्छा तो बहुत लंबी है यार, आगे कुछ ज्यादा ही बढ़िया। तुमने एक चीज नोटिस की कि जैसे 11:28 हुआ तो ट्रेन स्टार्टेड मूविंग। गाइस ट्रेन चल पड़ी है हमारी एंड हम जा रहे हैं कैम्ब्रिज और नज़ारा बहुत ही सुंदर है आसपास, जैसे आप देख सकते हो। बहुत ही बढ़िया नज़ारा आ रहा है, पीछे ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर, बिल्डिंग्स बहुत ही अच्छी हैं। और ग्रेटर एंगल की ट्रेन काफी खाली है, मतलब हम लोगों ने लास्ट में ट्रेन पकड़ी तब भी ट्रेन काफी खाली है, तो बहुत जगह है। ऐसा लग रहा है पूरा कोच ही हमारा है, आगे पीछे कुछ भी नहीं है, कोई और नहीं बैठा, तो काफी अच्छा लग रहा है मेरे को। वॉशरूम वगैरह मैंने अभी देखे नहीं, तो मैं आपको दिखाऊंगा शायद। और चार्जिंग पोर्ट वगैरह तो है ही ट्रेन में, अमेनिटीज वगैरह सारी हैं, तो आई थिंक आई एम गोइंग टू रियली एंजॉय दिस होल जर्नी फ्रॉम लंदन लिवरपूल स्ट्रीट टू कैम्ब्रिज, और मैं उसके लिए काफी लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे लगेज वगैरह रखने की भी काफी जगह है, तो दैट्स एक्चुअली वेरी नाइस। तो इस गेम में बड़ा मजा आता है बेसिकली। इसमें क्या होता है, दिस इज एग्जैक्टली हाउ यू डोंट डू इट। गाइस ये कंट्री साइड का बहुत ही अच्छा व्यू है एंड आई एम आल्सो गोइंग टू ट्राई दिस गेम, जब मैं टॉस करके सीधे लैंड इन माय माउथ। तो गाइस 4वें सीट में ले लिए हैं। सॉक्स पे प्लीज कोई जज मत करना, लेकिन व्यू कमाल का है यहाँ पर। इस ट्रेन का मजा ही कुछ और है, आधी खाली ट्रेन है, तो अकेले लेट के जाने का मजा ही कुछ और है। देखो आसपास जो ग्रीनरी दिखती है ना, वो उतनी दिखती नहीं नॉर्मल लाइफ में, तो दिस इज वेरी गुड। और दोस्तों रास्ता काफ़ी छोटा है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी सारे स्मॉल टाउन्स एंड विलेजेस आते हैं, जैसे अभी न्यूपोर्ट है यहाँ पर जो हमारे सामने स्टेशन आया है, और यहाँ पर घर इतने प्यारे प्यारे लग रहे हैं, मुझे लग रहा है यहाँ पर कोई मेरे को रिटायरमेंट होम बस गिफ्ट कर दे। अंबानी भाई अगर देख रहे हो तो प्लीज़ गिफ्ट कर दो यार। सो गाइस यहाँ का AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होगा यहाँ पे? ये दिल्ली का 450 होता है फॉर रेफरेंस, तो तुम्हें क्या लगता है यहाँ पे क्या होगा? गूगल कर रहे हो आप? 17 भाई 20 गुना दिल्ली से कम भाई, 340 होता है दिल्ली में, 340, वो भी अच्छे दिन पर। अच्छे रहते हैं। थोड़ा लंदन के नॉर्थ में पड़ती है सिटी, और हम कैम्ब्रिज से एग्जिट करने वाले हैं अभी। पीछे हैं बहुत सारी हरियाली, बहुत ही मजा आ रहा है देख के, ऐसे खेत वेत लग रहे हैं मेरे पास थोड़े, मेरे को सरसों के खेत भी यहाँ पर दिखे, बहुत सारे एनिमल्स वगैरह दिखे, बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। और अब मैं कैम्ब्रिज पहुँच गया हूँ, दिखाएंगे पूरा सिटी कैम्ब्रिज का भी आपको, तो स्टे ट्यून्ड। स्वागत है दोस्तों कैम्ब्रिज में आप सबका। कैम्ब्रिज दोस्तों, ये है कैम्ब्रिज का रेलवे स्टेशन। यहाँ से मैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की तरफ जाने वाला हूँ, और ट्रेन काफ़ी स्मूथ थी, 1 घंटा 20 मिनट लगा मेरे को ट्रेन से आने में। और अभी मैं ट्रेन स्टेशन पर हूँ, यहाँ पर मेरे को कुछ जगहें दिख रही हैं, किचन्स,
कैफेज वगैरह रेलवे स्टेशन पर। बट जैसे मैंने जहाँ तक सुना है, ये कैम्ब्रिज का जो शहर है, इट्स मोर अराउंड द यूनिवर्सिटी के अराउंड ज़्यादा ही है। तो वही मैं देखने जा रहा हूँ, यूनिवर्सिटी वगैरह कैसा है और आसपास लाइफ कैसी है। सो लेट्स सी दैट। Meter, let's go. Meter is good with me. I like meter. और एक बार फिर दोस्तों यूं ही बारिश स्टार्ट हो गई है, चाहे लंदन और कैम्ब्रिज हो, कभी भी बारिश हो सकती है। So guys, कैम्ब्रिज में स्वागत है यहाँ पर। लंदन से ज़्यादा ठंड लग रही है मेरे को, और थोड़ा सा छोटा सिटी वाला वाइब है। यहाँ पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ऑल अक्रॉस है, पूरे आसपास आपको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी दिखेगी। काफी अलग ब्रिक्स टाइप है, लंदन में बहुत रेड ब्रिक्स टाइप है, यहाँ थोड़ी ब्राउनिश काइंड ऑफ ब्रिक्स है। अगर आप पीछे देखो तो थोड़े चर्चेस वगैरह मेरे को काफी सारे दिखे यहाँ पर, तो व्यूज वगैरह काफी अच्छे हैं। और तो गाइस यहाँ पर लंदन से एटलीस्ट 3-4 डिग्री ज्यादा ठंड है, अलग ही हवा चल रही है यहाँ पर, बहुत ही तेज, और स्टूडेंट्स वगैरह भी दिख रहे हैं। सो हम अपने दोस्त को यहाँ पर ड्रॉप करने आए हैं। गाइस ये है फिट्जविलियम म्यूजियम, फ्री एडमिशन, जैसे यूके के सारे म्यूजियम्स में है। ये म्यूजियम है दोस्तों आर्ट और एंटिक्विटीज के लिए। मुझे आर्ट ज्यादा समझ में नहीं आता, लेकिन अगर आपको आर्ट में इंटरेस्ट है तो इस म्यूजियम में जरूर जाएं और मजा लें। दोस्तों लंदन और कैम्ब्रिज में आगे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ ज्यादा शायद लाउड हूँ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर लोग इतना कम बोलते हैं ना कि भाई ऐसा लगता है कि कम ही बोलते हैं यार, वो मतलब वॉल्यूम कम है उनका। तो थोड़ा सा इंडियंस का ऐसा मेरे को लगता है, हम लोग काफी लाउड हैं, बट अच्छी बात है, होना भी चाहिए, क्यों भाई। और कि भाई चलना मुश्किल हो रहा है। मैं बस एक ही गाना मेरे को इसमें याद आता है गाइस, वो मैं अच्छे से गा नहीं सकता, लेकिन मैं सुनाऊं। हवाएं ले जाए जाने कहाँ, हवाएं हवाएं, क्योंकि गाइस यहाँ हवा बहुत कुछ लेके जा चुकी है गाइस। एक बार टोपी चली गई मेरी, एक बार तो फोन ही ले जाने वाली थी हवा यार, बड़े ले जाने वाली हवा। सो गाइज कैम्ब्रिज में कुछ ज्यादा ईटिंग ऑप्शंस नहीं है, बट आई हैव हर्ड अरोमी कैफे यहाँ पर काफी पॉपुलर है। काफी सारे स्टूडेंट्स से मैंने ये सुना। अरोमी कैफे के 2 ब्रांचेस हैं, एक है पिज्जा के लिए और एक है पास्ता के लिए। ये लोग पहले से ही बना के रखते हैं पिज्जा और पास्ता तो मेरे को बहुत ज्यादा फ्रेश नहीं लग रहा, बट जो भी है दे हीट इट अप फॉर यू। एंड काफी सारे वेजिटेबल्स वाला पिज्जा हमने यहाँ पर खाया, जिसमें भिंडी जैसी चीजें भी थी। भिंडी है ये, भिंडी वाला पिज्जा, पता नहीं यार, कुछ समझ नहीं आ रहा कौन सी सब्जी है। But I really like that, whatever that was. Was that focaccia or what? पूरे लंदन, कैम्ब्रिज और यूके में एक चीज काफी कॉमन है कि ईटिंग इन और टेक अवे के प्राइसेस में काफी ज्यादा फर्क है, इसलिए हम बहुत जगह टेक अवे वाला ऑप्शन को चूज करते हैं ताकि सस्ता पड़े। So guys, this is the place जहाँ DNA डिस्कवर हुआ था 1953 में, और इस जगह हम जरूर जाके देखेंगे। एंड दोस्तों ये है द फेमस ईगल कैफे। ईगल्स और इस कैफे का कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन डीएनए और इस कैफे का जरूर एक कनेक्शन है। ये वही जगह है जहां पर डीएनए की खोज हुई थी अपेरेंटली, जहां एक कॉफी ब्रेक के दौरान डीएनए की सोच हुई थी। उसके अलावा यहाँ पर वर्ल्ड वॉर 2 के पायलट्स ने भी अपनी कहानियां लिखी हैं पूरी सीलिंग्स पर। तो यहाँ पर ये सब तो है ही, साथ ही साथ कुछ घोस्ट स्टोरीज भी आपको सुनने के लिए मिल सकती हैं। अगर आपको इन सब में से किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है तो एक बहुत अच्छा पब तो है ही, जहाँ पर लोग डे के टाइम पे बहुत अच्छे से ड्रिंकिंग वगैरह कर रहे हैं। साल पहले अप्रोक्सीमेटली ऊपर के बेडरूम में लगी थी आग, और उसके बाद एक वहाँ पे फ्री स्पिरिट थी जो लोगों को ट्रॉमेटाइज करती थी, और जब इन लोगों ने विंडो खोली तो स्पिरिट काफ़ी फ्री हो गई। बट तब भी यहाँ पर एक घोस्ट स्टोरी काफ़ी पॉपुलर है।
और दोस्तों मैंने थोड़ी सी हॉस्टल लाइफ एक्सप्लोर करी है। किंग्स कॉलेज का हॉस्टल है और यहाँ पर देखो यार, ये हॉस्टल नहीं लग रहा भाई, ये तो एक रिजॉर्ट लग रहा है मुझे उससे ज़्यादा। यहाँ पर हॉस्टल लाइफ काफ़ी अच्छी है, फुल ऑफ ट्रीज एंड बहुत सारी नेचुरल ब्यूटी। और इसी तरह मैंने काफ़ी सारे और हॉस्टल्स भी एक्सप्लोर करे जहाँ पर स्टूडेंट्स रह सकते हैं। सो गाइस फाइनली हम पहुंच गए कैम्ब्रिज जज बिजनेस स्कूल अपनी फ्रेंड को ड्रॉप करने के लिए यहाँ पर। वैसे कैम्ब्रिज जज बिजनेस स्कूल इज अ फैंटास्टिक बिजनेस स्कूल जो 29th बेस्ट बिजनेस स्कूल है द वर्ल्ड एज पर FT रैंकिंग्स। और MBA और मेरा वैसे काफ़ी पहले का भी ताल्लुक है क्योंकि मैं FMS से हूँ फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, लेकिन MBA की बात किसी और टाइम करेंगे। अभी फिलहाल इस कैंपस का मजा लेंगे। गाइस ये है कैम्ब्रिज जज बिजनेस स्कूल की सीढ़ियाँ, बहुत ही कलरफुल सी और बहुत सारे फ्लोर्स ऊपर तक ऐसे चलते हुए। काश हैरी पॉटर जैसा रिवॉल्विंग होता ना एकदम, इस फ्लोर से उस फ्लोर कनेक्ट करते हुए। बट बहुत ही अच्छा फील है यहाँ पे। लंदन और कैम्ब्रिज की मेरे को ये बात सबसे अच्छी लगी कि यहाँ पर सब कुछ इतना हेरिटेज टाइप का लगता है। एवरीथिंग इज सो ब्यूटीफुल यहाँ पर कि उसको कैप्चर करना, मेरे को कई बार ऐसा लगता है कैमरा उसको जस्टिस ही नहीं कर पाता। पर बहुत ही प्यारी सीट्स वगैरह हैं स्टूडेंट्स के लिए, बैठने के लिए आराम से बैठ के आप काम कर सकते हो लैपटॉप लेके, वो सब मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। सो ओवरऑल काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। बाकी भी मैं ट्रिनिटी एंड ऑल भी देखने जाने वाला हूँ इसके बाद। एंड वेरी नाइस कॉफ़ी शॉप ऑल्सो हियर, काफ़ी अच्छी वैरायटी है, बाकी लंदन से कंपैरेटिवली चीपर भी है। सो दिस इज द गुड पार्ट। तो यहाँ पे फोटोग्राफी सेशन चल रहा है दोस्तों, वेनिस की तरह लग रहा है पूरा ही। वहाँ पीछे पंटिंग हो रही है। सो दोस्तों थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस व्लॉग इज वेल। आपने कैम्ब्रिज पंटिंग का व्लॉग तो देखा ही होगा, इसके बाद आएगी पूरी एडिनबरा की सीरीज। सो गाइस स्टे ट्यून्ड फॉर द एंटायर स्कॉटलैंड एंड एडिनबरा सीरीज।